हमें बताइए, 1 मिनट में फायर ब्रिगेड को बुलवा लेंगे। बेटा अब तुम ही इसको समझाओ, प्रसिद्ध है कि वापस पेशावर जाना है फौरन। कौन जा रहा है? यू कर रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा, सुनो लास्ट एपिसोड भाई, 30th एपिसोड, लास्ट एपिसोड पे हम पहुंचे। फाइनली सुनो चंदा का पता नहीं लगा कब ये घर के आपस के झमेले में लड़ते वड़ते झगड़ते सब होते होते वापस सब सही हो गए। और दुख है तो बेचारे जलाल का, उनके साथ सब सही नहीं हो रहा, बाकी पेखावर सबके में साथ होते सही तो हो ऐसा रहा। धोखा ना होता। बढ़िया यूज किया उसका। इसी के साथ सुनो चंदा का सफर भी खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग नया ड्रामा स्टार्ट नहीं कर रहे, पहले परिजात खत्म परिजात करे, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे परिजात हैं। खत्म करेंगे तब। परिजात और continue रखो। हाँ, मुझे ना ड्रामाज के नाम नीचे कमेंट्स में जो जो आप लोगों को देखने हैं मैं सारे ड्रामाज पोल में डाल दूंगा, जो ड्रामा जीतेगा उस पर रिएक्ट होगा, ठीक है? बिल्कुल। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। फटाफट जाओ उन्हें भी देख डालो, लेकिन इस वीडियो के बाद। तो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। पता नहीं क्या बोलता रहता। हटो ना। अम्मा, काली बिल्ली रास्ता काट गई है, सदका दे दो। जिया, उतरो रिक्शे से। ओए, रोक रिक्शा। अरे खान साहब जल्दी पुराने से सीन्स दिखा रहे हैं जो एपिसोड 1 से हुए हैं। मैं अपना किशोरी चप्पल के साथ इसका ऐसा चुटकुला करेगा, इसका मुंह बिगाड़ के रख देगा। वैसे भी मैं अपना फैसला सुनाने जा रही हूँ ताया को। फैसला मसलन मसलन ये कि ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। आज पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? अम्मा हद होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। तो ये तुम मुझे बताओगी? अफसोस की बात तो ये है अम्मा कि आप पूरी जर्नी दिखा रहे हैं कैसे कैसे हुआ। सच बोल रहे हो? या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं उनकी जगह होता ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल कर देता। पहले सब एक थे, ये दोनों लड़ते थे, इन्होंने सबको लड़वा दिया, फिर खुद एक हो गए। से नाम लिखवाने की गलती कभी ना करती। तो क्या करता? सीधा जाके गोली मार देता। ऐसे जब तुम इतनी पोलाइटली बोलती हो ना तो मुझे शक पड़ता है। किस बात का? मुझे लगता है कि तुम हमारी कजन होगी कि नहीं। मतलब ये कि मैंने आज तक सिर्फ एक किस्म की लड़कियां देखी हैं, निहायत ही झगड़ालू, बदतमीज, कामचोर और इतनी लंबी जुबान वाली। क्या हुआ बीजान? ये थप्पड़। कौन सी हरकत है? बताऊं तुम्हें? शेरी जी। और बेटा मेरा वो वाला सूट भी रख लेना, ब्राइट वाला नहीं है, येलो शर्ट के साथ। आगा जी, शादी अरसल और जिया की, आपकी नहीं। हाँ पता है मुझे, वैकेंसी है उधर, चांस कभी भी लग सकता है, इंसान को तैयारी पूरी रखनी चाहिए। इतना बड़ा 6 फुट का चांद तुम्हें नजर नहीं आ रहा? और 12 फुट का जो ग्रहण इस पे लगा हुआ है ना, वो दूर से नजर आ रहा है। ये जो आगे से तुम्हारी जबान दराजी है ना, सख्त चिढ़ है मुझे इस चीज से। जैसे मुझे तो तुम्हारी इस शीरी बयानी से इश्क है ना। क्या मंगवा लिया खाने के लिए उसने? तुम्हारी बेटी अपनी मोहब्बत का हिसाब मांग रही है। क्या मतलब? हाय अल्लाह। मेरी बात सुने, मैं सच कह रही हूँ, ये साजिश है, साजिश। मेरे खिलाफ मिली भगत है। क्यों? ये नंबर तुम्हारा नहीं है? ये नंबर मेरा ही है। ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है? ये तस्वीर भी मेरी। क्या हो रही है? क्या हो रही है?
हिसाब किताब तो था, हिसाब किताब कैसा हिसाब किताब? वो पापा कौन सी मूवी थी, वो कितने आदमी थे? किधर किधर? वही गब्बर वाली मूवी में। ओए शेरी तू सर कमीना एयरपोर्ट आ जाता। अरसल बड़े भी हैं। वालेकुम क्या हाल है? बीजान, ये तो सरासर इंसल्ट है आपकी। खुदा की कसम बहुत ज्यादती की आगा जी को बुलाकर, बहुत ज्यादती। और ये सारी आग तेरी माँ की लगाई हुई है। सही कह रही हो। अम्मा ने तो बहुत ही ज्यादती की है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखना ऐसे कर करके इन्होंने सबको लड़वा दिया और बाद में खुद क्या पछताया। नहुसत फैलाएगा हमारे घर की शादी में। हाँ तो आप कैंसिल कर देना। क्या? हाँ ना, सोचे आगा जी शादी अटेंड करने आए और शादी कैंसिल। कितनी इंसल्ट होगी उनकी। क्यों जिया? अरे ग्रेट, ये मेरी शर्ट इस्त्री कर दो प्लीज। धोबन नजर आ रही है। हाँ, हर दफा आ जाते हो, कभी भी आ जाते हो, शर्ट प्रेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हीरो साहब, लंदन में कोई नमाज वमाज का सीन है या वहाँ पर भी अंग्रेज औरतों के पीछे भागते रहते? नहीं पापा ऐसा नहीं है। ये छापे पड़े मारे इन्होंने। तो फिर खुद पे भी पड़े हैं। क्या तमाशा बना रखा है जी? आप तुम चाहती क्या हो? बोलो। कुछ नहीं अब्बा जी। उसे घूरने के बजाय मर्द बन के बता क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? आप अपनी लाडली से पूछे। क्यों, तुमने अपनी जुबान किराए भी दे दी है क्या? अब्बा जी ये शादी नहीं करना चाहती। जिया, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं आगा जी, यही इस घर में नहीं रहना चाहता। लेकिन अरसल अच्छा खासा तो है। हाँ अच्छा खासा। शेरी, अरसल इंतहाई नालायक, एक नंबर का छिछोरा और कंजर्वेटिव इंसान। और बेड़ा अगर कोई बकवास शुरू हो गई है फिर तो मम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए अंग्रेजी तो रोब ना पा मेरे ते पे जाके तेरे प्यो नु दस दियां। यानी हुमा सलाहुद्दीन तुम्हारे अब्बा को कॉल करेगी? अरे हाँ ना, तुम बस उन्हें कॉल करके कहना कि अरसल ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लाखों सपने दिखाए थे, लेकिन अब वो मुकर गया है कमीना। तुमने बस ये कहना था। कौन किस फातिमा की बात कर रहे हैं आप? जिससे तुम शादी करना चाहते हो और जिससे तुमने सारे खानदान के नंबर दे रखे हैं। तुम जैसी गंदी औलाद होने से बेहतर है कि मतलब पे औलादी हो। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ किया जरा आपकी ये लाडली भतीजी जिया का है। ये नहीं करना चाहती मुझसे शादी। अगर तुमने मुझे छोड़ने नहीं जाना अरसल तो ना जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ो तुम दोनों इस तरह? अरे कुछ तुम नहीं हुआ। क्या हुआ? वहाँ पे बस क्या ये हुआ? साहब अपनी यही औकात काम है दिखाई। इसका। और आपकी औकात कल घर के सब मर्दों ने देख ली है। जिया कहाँ जाना है तुमने? आज मैं ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन ये अच्छी बात है, न्यूट्रल रहा है पूरे जैसी ड्रामे भी हो, में। ये मुझे जिया जैसी लड़की नहीं चाहिए। स्पेस दे उसे, बदल जाएगी वो। हाँ जरूर, बचपन से तो अभी तक साथ रहकर बदली नहीं, बाद में जरूर बदल जाएगी। फसादन किसी का है तुमने? हाँ? उतरो मेरी बाइक से, उतरो। ये बहुत गलत हरकत की थी। मुक्का किस खुशी में मारा? शुक्र करो कि तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दिया मैंने। जिया बदतमीजी करोगी तो खुदा की कसम इधर ही छोड़ जाऊंगा। छोड़ के जाना है तो छोड़ के चले जाओ, कोई डरता नहीं है। वैसे भी मुझे अपने घर का एड्रेस पता है। वो बेटा जिया आपकी तरफ आई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची, आपके साथ ही है ना? कल अरसल के साथ ही तो गई थी, आप पूछिए ना उससे। अरसल, बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात है। बाहर क्यों आए? जो बात है यही खुलकर करो। ये कोनों खुदरों में खुसर खुसर करने की आदत गई नहीं है तुम्हारी? वो समंदर से किसी बच्ची की डेड बॉडी मिली है। मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा है यार। उसको घर ले आता, घर आके लड़ लेता, इधर गुस्सा निकाल लेता। तो पहले ख्याल आना था ना इस बात का। अब आइंदा से ख्याल रखना इस चीज का। पता नहीं अगली दफा कुदरत मौका भी देती है कहीं। ब्रेकिंग न्यूज़। क्या दीजिए, शिनाख्त हो गई है। वो तो कोई और अंडी थी। शेरी भाई को आगा जी की कॉल आई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तुम भी ख्याल किया कर। ना मैं क्या ख्याल करूं, तेरी वजह से मैं पूरे कार में जलील हो रही हूँ। नहीं तो अब मैं क्या करूं? कैसे गुस्सा ठंडा करूं सबका? इससे लटक जाऊं, इससे पंखे से, या इससे गोली मार लूं अपने आप को? पागल है तो जल्दी ही नहीं, इसके तो तूज ही नहीं बने कभी भी। तेरा प्यो भी कमरे में फिरता रहता है, मक्खियों का शिकार करता है। किधर छोड़ आए उस लड़की को? गई उस लड़की ने तो एक आवाज तक नहीं निकाली वहां से।
कैसी बातें करें पप्पा? आपको लग रहा है कि हम दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं? तुम दोनों मिलकर शरारतें तो करते रहते हो। अब बंदा ये नहीं समझेगा तो और क्या समझेगा? जो समझ में हमें आ रहा है हमने बोल दिया। बीजान, इस मनहूस ने मुझे रोड पर छोड़ दिया था, इसी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब आप लोग चाहे जितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मैं इस खबीर से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्या यार, पहली बार ऐसा बंदा देखा है दुनिया में जितना जलील होने के बाद भी जश्न मना रहा है। जहानत को छोड़ मेरे भाई, बीजान के फैसले पर गौर कर। उन्होंने ऐसी गुस्से में कह दिया होगा। गुस्से में ही तो करती हैं बीजान बड़े बड़े फैसले। तू अभी जानता का है हमारी ग्रेट बीजान को। आप जैसा एक्टिव और क्विक आदमी मैंने पूरे खानदान पे देखा है। हीरा है हीरा। आओ खाना पे खबर हमारी सलाहियतों का मोतरफ है। अगर को नहीं मानता वो तुम्हारा पुप्पर है, इसको हमारी सलाहियतों पर एतबार नहीं। पेशावर की नहीं है ना पप्पा, उनको क्या पता। आप दिल पे मत ले। वो कहते हैं क्या मसला है? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? हाँ? सरदवी अजिया रज़ाक तरीके हाथों पर नैप लेना चाहता है मैडम। जो घटिया हरकत तुमने की है ना कल रात को अरसल, उसके लिए मैं तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। इसी घटिया पर क्या तो नतीजा है? शादी कैंसिल हो गई हमारी। अब नाचो गाओ ऐश करो, नो टेंशन। हेलो, कौन? अरे बिल्लो, कहाँ हो भाई? शादी में शिरकत के लिए आ गए हो? हर एक को फोन करके कहते शादी कैंसिल। मुझे लग रहा है पप्पा हमसे ज्यादा खुश है। नवा स्यापा पड़ गया यहाँ पे। हर वक्त कोई नवा कटा खोल जाता है। की हो गया अम्मा? वो आ रही है तुम्हारे बाप की साहब का मशूकाना रुमाल से सीधी। अरे बिल्ला आंटी आ रही। अरे बेला आंटी कौन सी? बिल्लो बांध रही क्या है उसको? आदाब। अब कतरी पूछते हैं वो के गालिब कौन? कोई बतलाओ के हम बतलाए क्या? क्या हो गया? कहीं बीजान ने अपना फैसला तो वापस नहीं ले लिया? अगर बंदे की शक्ल अच्छी हो ना तो उसे बात भी अच्छी करनी चाहिए। तो फिर तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है? या शेरी जाकर समझा अम्मा को। जब से बिल्लो आंटी आई ना वो रो रो कर पागल हुई है। डीजे क्या आइटम नंबर बना कर लाए हो तुम? दीदी को तो बस है कि शौक है न्यूज़ ब्रेक करना। तुम्हारा मतलब है किंजा और अरसल की शादी? हाँ डफर, यही मतलब है मेरा। इतने इनोवेटिव थॉट्स कैसे आते हैं आपके माइंड में? चलिए, कोई इतना भी एंटीक आइडिया वैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि किसी और के दिमाग में ना आ सके। वैसे अम्मा और चाची में फल सारा जल चलती ना करो। वैसे पता है ऐसे ही करते रहना, चलते फिरते जाना, जल्दी में तेल छिड़कते, ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन मुझे टेंशन हो रही है यार, ये बीजान सबको बता क्यों नहीं रही? वो तुम्हें देंगे अरसल। लेकिन एक और ऑप्शन है हमारे पास। वो क्या? देखो, उसी डेट पर शादी हो जाए। मैं पहले ही जानता था, मैं पहले ही जानता था तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। होगी ना खराब नीयत? शर्म आनी चाहिए जिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब मसला क्या है तुम्हारा? कहाँ भड़क रहा है आपका शोला? हमें बताइए, 1 मिनट में फायर ब्रिगेड को बुलवा लेंगे। बेटा अब तुम ही इसको समझाओ, बसिद है कि वापस पेशावर जाना है फौरन। कौन जा रहा है? क्यों कर रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं जाने ही नहीं दूंगी। नहीं अरसल, आइडिया मुनासिब है, हम वर्किंग कर सकते हैं इस पे। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। इधर उठ के बैठी। देखो, तुम जाके ताया अब्बा को कुछ कह देना बिल्लो आंटी के बारे में। उन दोनों का कुछ ताया अम्मा लड़ेंगी उनसे, बिल्लो आंटी के थ्रू सबको बता देते हैं। शर्ट क्यों? यही चीज उल्टी पड़ी है इन लोगों पे। बटन टूटा हुआ है यार। ये जिन्होंने प्लानिंग की थी। खराब है, कहते हुए भी डर लग रहा है। मैं कर दूं? क्या हो गया? थोड़ा सा ही तो काम है। यार अल्लाह खैर, इतनी अच्छी तो नहीं थी, इसको क्या हो गया? इसे क्या देख रहे हो? हाय
बेचारी हो गई अब वो बिल्लो बांदरी शिरकत करने आई हुई है तो आप क्यों ऐसे सीना चौड़ा कर करके घर में घूमते फिर रहे हैं? क्या हो गया अम्मा, क्यों शोर डाला हुआ है? वो तेरे प्यो की ना आंखों पे चढ़ गई थी चर्बी, वो उतारने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बकवास बंद करो। हाय अल्लाह, अब इस तरह की जुबान इस्तेमाल होगी उस औरत के आने पे बीवी को जलील किया जाएगा। मैं अपना बोरिया बिस्तर करने लगी हूँ बंद और जा रही हूँ के। तो दोस्तों इसी के साथ सुनो चंदा एपिसोड 30 यानी लास्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। बिल्कुल देर मत करो, सेकंड पार्ट आ चुका है। मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में। मत करो, देखो जल्दी। बाय बाय।